मैं मिसेज मुन्नी देवी, हिंदी अध्यापिका, दिल्ली पब्लिक स्कूल घटकेसर की तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 से कविता प्रार्थना के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रार्थना के कवि हैं राधेश्याम कुशवाहा। पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद प्रश्न अभ्यास करेंगे और बाद में पाठ्य पुस्तक अभ्यास करेंगे, भाषा की बात करेंगे और क्रियाकलाप करेंगे। इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना शब्द का अर्थ होता है भक्ति, प्रेम, श्रद्धा पूर्वक देवता से कुछ मांगना या चाहना। चलो प्यारे बच्चों, अब हम सब मिलकर कविता पढ़ते हैं। हम कविता की 2-2 पंक्तियां पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। बच्चे माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ अम्बे, आप मुझे अच्छी बुद्धि दो और हमें आशीर्वाद दो। अब हम कविता की अगली 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता जीवन का आधार बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता जीवन का आधार बने। अब हम पढ़ेंगे इस कविता में बच्चे माँ से क्या क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं। सच्चाई, अहिंसा, प्रेम, प्यार तथा मिलजुल कर रहना ही हमारे जीवन की नींव बने। अब हम अगली 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने। विनयशीलता मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने। विनम्र निवेदन, कोमल भाषा ही हमारा जीवन रूपी नैया की पार हो, यानी कि हम हमेशा मीठी वाणी में ही सभी से बात करें। अगली 2 पंक्तियां। विचलित पथ से कभी न हो, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। विचलित पथ से कभी न हो, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। बच्चे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन के सच्चे रास्ते को कभी न भूलें या अपने रास्ते से कभी न डगमगाएं। हे माँ अम्बे, इतनी कृपा आप हमारे ऊपर बनाए रखें। अब हम कविता का दूसरा पैरा पढ़ेंगे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। एक बार फिर प्यारे बच्चे अपनी माँ अम्बे से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अच्छी बुद्धि दो और हमें आशीर्वाद दो। अब हम अगली 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है और यही वरदान बच्चे माँ अम्बे से मांग रहे हैं कि सच्चाई के साथ साथ हम विजयी रहें और दूसरों का परोपकार एवं सहयोग करते रहें। अब हम अगली 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। रहें सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी।
रहे सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी। हमारी सुंदर, ईमानदारी, प्रेम, करुणा से भरपूर छवि दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहे, यानी दूसरे हमारी अच्छी आदतों का अनुसरण करें। अब हम अगली दो पंक्तियां पढ़ेंगे। लगे गूंजने सुमधुर वाणी मुझको भाव महान दे। लगे गूंजने सुमधुर वाणी मुझको भाव महान दे। हमारी मधुर वाणी यानी कि मीठी भाषा के कारण हमारे मन के उच्च विचार चारों ओर गूंजने लगे। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ेंगे। जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। जय मां अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। इस कविता में बच्चे माँ से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, आप हमें अच्छी बुद्धि दो और हमें आशीर्वाद दो। इस कविता से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया करके कमेंट में लिखिए। मैं माता पिता की उम्मीदों का हमेशा सादर आमंत्रित करती हूँ। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।